नमस्कार सभी को। कल बार्सिलोना वर्सेस वैलिडोलिड के गेम में एक टोटल डोमिनेशन देखने को मिली बार्सिलोना की ओर से। हांसी फ्लिक बार्सिलोना गेन अ 7-0 विक्ट्री अगेंस्ट पोलो पेज़ारोना वैलिडोलिड। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा के पूरा गेम बार्सिलोना का था। तो यहाँ पे क्या टैक्टिक्स देखने को मिली बार्सिलोना के हांसी फ्लिक की ओर से और पोलो पेज़ारोना की ओर से, आइए देखते हैं। बार्सिलोना का जो ऑन पेपर फॉर्मेशन था वो 4-3-3 था। और जो वैलिडोलिड थी उसका जो फॉर्मेशन ऑन पेपर था वो 4-1-4-1 था। बट बार्सिलोना ऑन ग्राउंड किसी और ही फॉर्मेशन में खेल रही थी। ऑन ग्राउंड जो बार्सिलोना की पोजीशन थी वो काफी डिफरेंट थी। ऑन ग्राउंड जो कुंडे था वो काफी ऊपर खेल रहा था, जिसके कारण जो रेफिनो इनसाइड खेला था। ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग लाइक अ सेकंड अटैकर ऑन द एज ऑफ द बॉक्स। दूसरी साइड जो बाल्डे था, बाल्डे की पोजीशन काफी हाई अप थी, ऑलमोस्ट लाइन पे था। और यमल इसके कारण ऑलमोस्ट जो डिफेंसिव लाइन है उस पे पूरा वाइड विड्थ लेके खेल रहा था। डैनी ओल्मो को यहाँ पे थोड़ा फ्री हैंड दिया गया था। डैनी ओल्मो यहाँ पे क्या रूम कर रहा था, रूम क्या कर रहा था यहाँ पे, जो डिफेंसिव लाइन और जो मिडफील्डिंग लाइन है इसके बीच में काफी ज्यादा रूम कर रहा था। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम डैनी ओल्मो जो अटैकिंग लाइन है उसी के साथ था, मतलब जो उनके डिफेंस है, जो उसका जो सेंटर सेकंड सेंटर बैक है उसी के ऊपर था मोस्ट ऑफ द टाइम डैनी ओल्मो। तो यहाँ पे यमल के आगे आ जाने से यहाँ पे एक 4v5 सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो रोजे थे वो अंदर आते हैं और लुइस पेरिस भी अंदर आते हैं। और जो लेवेंडोस्की है, शाका जो होते हैं वो लेवेंडोस्की को कवर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक 5v5 जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसी 5v5 सिचुएशन की वजह से बार्सिलोना का पहला गोल भी आता है। बार्सिलोना के पहले गोल की पोजीशनिंग कुछ ऐसे रहती है कि जो लेवेंडोस्की है, लेवेंडोस्की शाका को एक डमी रन से अपनी पोजीशन से बाहर लेके आता है, जिसके कारण जो लेवेंडोस्की के पीछे एक काफी ज्यादा फ्री स्पेस बच जाता है, जिसको रेफीरो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पे एक 5v5 सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जिससे जो वैलेडोलिड है इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है फर्स्ट 20 मिनट्स में, और जिसके कारण वैलेडोलिड पहला गोल भी खाते हैं। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए वो शाका को तो आगे भेज देता है, सेंचेज और मोरे ये दोनों डिफेंस लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे एक 6 मैन की डिफेंस लाइन बन जाती है। 6v5 सिचुएशन हो जाती है, जिससे लॉन्ग बॉल को प्रिवेंट कर सके। बार्सिलोना के डिफेंस के दो पैटर्न थे। पहला तो पैटर्न था जब बार्सिलोना डीप डिफेंडिंग करता था, तब उसका जो पैटर्न ऐसा रहता था कि 5-4-1 में आ जाता था। तो यहाँ बार्सिलोना अपने डिफेंस का सेकंड पैटर्न तब यूज कर रही थी जब सामने वाली टीम का गोलकीपर जब बॉल को चालू कर, तब जो बार्सिलोना टीम का डिफेंसिव स्ट्रक्चर कुछ यूं रहता था कि लेवेंडोस्की डिफेंसिव मिडफील्डर को कवर करता था, रफीनो और यमल दोनों सेंटर बैक पे, पेड्री ओल्मो दोनों उनके अटैकिंग मिडफील्डर, और कुंटे और बाल्डे ये राइट बैक, लेफ्ट बैक और राइट विंग और लेफ्ट विंग के दोनों के बीच की पोजीशन पे रहते थे। इनकी यहाँ पे ड्यूटी कुछ ज्यादा रहती थी कि अगर बॉल रोजे के पास जाएगी या फिर बॉल लुइस पेरेस के पास जाएगी तो बाल्डे और कुंटे उनको हार्ड प्रेस करेंगे, और अगर बॉल मोरे और सैंचेज के पास जाएगी तब ये उन दोनों को कवर करेंगे जाके। इस टैक्टिक के अंदर जो हांसी फ्लिक है ये सारा के सारा जो सेंटर जोन है वहां पे एक ओवरबर्डन क्रिएट कर दे रहे थे, जिससे इस सेंटर से बॉल नहीं बिल्कुल भी ना निकल पाए, और जो प्लेयर्स है सामने वाली टीम है उसको फोर्स कर रहे हैं विंग्स पे खेलने पे। और जब सामने वाली टीम विंग्स पे खेल रही है तब वहां पे हार्ड प्रेसिंग से उनकी बॉल ले रहे हैं। बार्सिलोना का ये जो ऑफेंसिव पैटर्न था, इससे एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर था कि बार्सिलोना ज्यादा से ज्यादा जो अपने अटैक है वो राइट विंग से ही करेगी। और ऐसा उसने किया भी। अगर आप गेम देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि बार्सिलोना ने जितने अपने अटैक जो बिल्ड किए हैं वो मैक्सिमम अपने राइट विंग या फिर सेंटर से किए हैं। तो यहाँ वैलिडोलिड अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेशन 4-1-4-1 से ही अटैक कर रही थी। बट जो बार्सिलोना की हाई प्रेसिंग थी उसके कारण वैलिडोलिड यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अटैक्स में, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ 4 शॉट ले पाई, जिसमें से सिर्फ एक शॉट ही ऑन टारगेट था वैलिडोलिड की ओर से पूरे 90 मिनट्स में। और वहीं बार्सिलोना ने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन के कारण गेम में 26 शॉट्स लिए, जिसमें से 11 शॉट्स ऑन टारगेट थे। और बार्सिलोना साथ में 71% पोजीशन रखने में भी कामयाब हुआ, और वैलिडोलिड सिर्फ 29% पोजीशन ही रख पाया इस गेम में। सो बार्सिलोना की डोमिनेशन इन स्टैट्स से तो साफ दिख रही है। बट गेम में वैलिडोलिड की पोजीशन काफी कम थी, बट स्टिल वैलिडोलिड की तारीफ करनी पड़ेगी। जितनी भी उनकी पोजीशन थी, उन्होंने इस बॉल को ऐसे ही उड़ाया नहीं। उन पे हाई प्रेशर आने के बाद स्टिल दे आर प्लेइंग फ्रॉम हिज बैक। तो पासेस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे 10-15 पास कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद जरूर बार्सिलोना जो हाई प्रेस के कारण उनसे बॉल ले लेता था,
बट स्टिल वो इतने हाई प्रेस के बाद भी वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ पासेस मतलब क्रिएट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2-3 पास खेले और उसके बाद बॉल बाहर मार दी। मतलब 2-3 पास से अगर वो बॉल रख नहीं पा रहे हैं, वो 10 से 15 पासेस एटलीस्ट वो कर ही रहे थे वो भी एक रो में। हाँ वो अपने अटैकिंग तक जाने में मतलब कामयाब नहीं हो पा रहे थे इतनी बार, जिससे उनके शॉट्स से जो आए वो सिर्फ 4 ही शॉट्स आए, और जिसमें से सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट था पूरे के पूरे गेम में। बट स्टिल दे आर प्लेइंग फ्रॉम हिज बैक, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर गेम। उन्होंने ऐसे बॉल को उड़ाना नहीं चालू किया कहीं पे भी, जैसे कहीं पे भी कुछ भी उड़ा रहे हैं, ऐसे उन्होंने नहीं किया। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए कि हाँ कि मैंने इस टीम में कुछ मिस किया है, टैक्टिकली कुछ मिस किया है, तो कमेंट्स बिलो।